ये चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के बारे में। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 80 है ये राज्यसभा से संबंधित है। ये राज्यसभा की संरचना और उसके गठन से संबंधित है, यानी संसद के उच्च सदन। ये अनुच्छेद ये स्पष्ट करता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, उनका चुनाव कैसे किया जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कैसे होंगे, कितने होंगे, इन सब के बारे में भारतीय संविधान का आर्टिकल चर्चा करता है। यानी कि राज्यसभा की संरचना कंपोजिशन किस तरीके का होगा। तो जो 81 है, 80 का पहला वाला पार्ट है, वो ये कहता है कि इसमें 250 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। राज्यसभा के अंदर जो मैक्सिमम सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे और वहीं 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, मनोनीत किए जाएंगे। अगर वर्तमान की बात करें तो इस समय 2025 में राज्यसभा में 245 टोटल सदस्य हैं, जिसमें से 233 सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। वो कुछ क्षेत्र जो यूके का हिस्सा है वहाँ के लिए सीटें वैकेंट रखी गई हैं और बाकी 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस तरीके से जो टोटल संख्या वर्तमान में है ये 245 है। दूसरा जो पार्ट है 80 का, उसमें राज्यों और संघीय क्षेत्रों से चुनाव की बात की गई है। 238 सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं द्वारा और वो भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाएगा। इसी को कहा जाता है PRESTV सिस्टम, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरीके से राज्य और संघीय क्षेत्र के जनसंख्या के अनुसार उनकी सीटें निर्धारित होंगी। और ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, 31 सीटें, महाराष्ट्र से 19 सीटें हैं, दिल्ली से 3 हैं, पुडुचेरी से 1 सीट है राज्यसभा के लिए। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा है। तीसरी बात जो 83 में कही गई है, आर्टिकल 80 के तीसरे पार्ट में राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होंगे वो 12 होंगे, जिनका राष्ट्रपति मनोनयन करेंगे। कहाँ से? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जिनका विशिष्ट ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोग हैं। इन नामांकित सदस्यों का उद्देश्य होता है कि संसद में विशेष राय को स्थान देना, जो अपने क्षेत्र विशेष में उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त किए हुए हैं। उसके अलावा जो फोर्थ वाला पार्ट है वो राज्यसभा के बारे में कहता है कि ये एक अस्थाई सदन है, यानी कि ये लगातार चलने वाला सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, नए चुने जाते हैं। अगर सारांश में इसकी बात करें तो कुल सीमा 250 की है, 238 सदस्य निर्वाचित हैं, 12 मनोनीत होंगे और जो तरीका है वो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा PRSTV प्रणाली के द्वारा, और उसके साथ साथ नामांकन जो मनोनीत सदस्य हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के आधार पर। और इसकी प्रवृत्ति क्या है? कभी भंग ना होने की, यानी अस्थाई सदन है। यानी कि आपने क्या क्या जाना, राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के अंतर्गत होता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर मनोनीत करते हैं। ये कभी भंग नहीं होता, अस्थाई सदन है। और इसमें जो चुनाव की प्रक्रिया है वो कौन सी है? PRSTV, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दिल्ली और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी हैं वो राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, क्योंकि उनके पास में विधानसभाएं हैं।